हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन के, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर लेट नाइट थॉट्स क्या है, ये हम चेकआउट करेंगे। आज रात की उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपके टूवर्ड्स क्या है, आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, जो भी निकल कर आएगा वो एनर्जी मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान रखना है, ये एक जनरल रीडिंग है। ये रीडिंग पूरी तरीके से आपके लिए हो सकती है। हो सकता है कि इस रीडिंग में कुछ परसेंट, कुछ बातें, कुछ चंद चीज़ें आपके साथ मैच कर रेजोनेट करे। ठीक है, तो इसको एक गाइडेंस के तौर से आपको इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, या सेम जेंडर रिलेशनशिप है आप लोगों का, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है आपको लेकर। और ये रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है। ठीक है, सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग है, स्पेसिफिक किसी राशि के लिए नहीं है। इस रीडिंग में सभी राशियाँ आएंगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करें रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनका नाम ले सकते हो, उनको विजुअलाइज करोगे तो और बेहतर होगा। चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर किस प्रकार की है, या आज रात की उनकी एनर्जी आपको लेकर किस तरह की है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें आज रात लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर आज रात क्या फील करने वाले हैं, क्या सोचेंगे। एक कार्ड आ चुका है, वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्पिरर, द लवर्स, the devil, 7 of pentacles, 6 of wands, ace of pentacles, queen of wands, 9 of cups, 3 of cups, और यहाँ पर है 8 of swords। devil के नीचे ही 3 of cups का कार्ड निकल कर आया है। अच्छा, पहले मैं आपको नंबर बताती हूँ। ठीक है, नंबर यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं वो है नंबर 3, 2 बार रिपीट हुआ है। नंबर 4, नंबर 6 की तो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 6 एंड 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 15, ये भी 6 बनेगा। 15 भी हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में हो। 15, 7 और 6 एंड 4 एंड 8 एंड 9। ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। साइन की बात करें, अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। 8 नंबर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 नंबर की भी एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है। ठीक है, साइन यहाँ पे क्या है, एरीज, मेष, जेमिनाई, मिथुन, मकर, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, तुला, एक्वेरियस, कुंभ, टॉरस, वर्गो, टॉरस यानी कि वृषभ, वर्गो यानी कि कन्या, एंड कैप्रिकॉर्न तो मैंने आपको बताया ही। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है, ये सारे साइन, सारे एलिमेंट्स हैं, तो सारी साइन भी यहाँ पर आ चुके हैं। चलो इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें आज रात की एनर्जी में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों निकला है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार एंड अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। द लवर्स and 6 of cups and empress। ओके, देखो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत वियर्ड एनर्जी है। वियर्ड मैं इसलिए कह रही हूँ, एक तो आप जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ
आपके कुछ रिलेशनशिप जो रहे हैं वो सही नहीं है। सही नहीं है मतलब कि यहाँ पर चीटिंग की भी वाइब्स मिल रही हैं, या तो इस व्यक्ति ने आपको चीट किया है या ऑल ऑफ सडन बात करना बंद कर दिया है। एकदम से ही हो सकता है कि ब्रेकअप कर लिया हो, या बिना क्लैरिटी दिए, बिना कुछ आपको बोले बताए ये व्यक्ति छोड़कर चले गए, और जो कि सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है ब्रेकअप में। ये गोस्टिंग वाली एनर्जी जो है ये सबसे ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं है कि जाने का रीज़न क्या है, सामने वाले का बात करने का रीज़न, बात नहीं करने का रीज़न क्या है। तो यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है, यानी कि ये बता रहा है आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की पर्सनालिटी कह लो, या इस व्यक्ति ने ऐसा करा है आपके साथ जहाँ पर गोस्टिंग या रिलेशनशिप को छोड़ कर चले जाना। बट आज रात की एनर्जी में उस व्यक्ति की एनर्जी क्या दिख रही है? द स्टार का कार्ड है। हम रात में क्या करते हैं? हम वो चीज़ पाने की कोशिश करते हैं या वो प्रे करते हैं जो चीज़ पाना असंभव लगता है। अब आपके पार्टनर को आपको पाना असंभव लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखो लवर्स है, एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और एम्प्रेस का। यहाँ पे आपकी बात क्यों की जा रही है? क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स निकला है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी निकल कर आई है, लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, और हम आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको वापस से पाने के लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं, वो वापस से आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। क्यों पाना चाहते हैं? यहाँ पर इसका एक रीज़न तो डेफिनेटली दिख रहा है, वो इस वजह से आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं या आपको पाना चाहते हैं क्योंकि आप इस वक्त सेल्फ लव की एनर्जी में हो। आपकी खूबसूरती शायद इस व्यक्ति को बहुत अट्रैक्ट कर रही है, या आपका ऑरा जो है वो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आप देख रहे हो ये कार्ड को, देखो ये देखो कि कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों एक दूसरे की तरफ, कैसे पुल हो रहे हैं, कितना पैशन है। तो ये एनर्जी करंट एनर्जी आपके पार्टनर की है, जहाँ पर वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं, आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन, एक अलग सा ही पुल आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। एंड इस व्यक्ति को आपकी याद भी आ रही है, ठीक है। और ये वही इंसान है जो व्यक्ति आपको छोड़कर या गोस्ट करके चले गए थे। इस वजह से ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, शायद ये दोनों ही रीज़न है जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको वापस से पाने के लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। काश कि ऐसा कुछ हो जाए जहाँ पर आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रेयर की एनर्जी है, शायद आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि जो इन्होंने किया है इनको डायरेक्ट आने में, आपको फेस करने में, या आपको डायरेक्टली आपको अप्रोच करने में सही नहीं लग रहा है। या आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के अंदर उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, या कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जहाँ पर इनको एक्शन ना लेना पड़े। हो सकता है कि आप ही इनके प्रेयर्स काम आ जाए, जहाँ पर आप ही इनके लिए एक्शन ले लो, या आप ही इनको कॉल कर लो किसी ना किसी बहाने से, ठीक है। दूसरा पता है क्या, एक और चीज़ भी यहाँ पे मुझे महसूस हुई है, वो ये है कि हो सकता है कि व्यक्ति किसी ना किसी बहाने को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ना किसी बहाने से ये आपको अप्रोच करेंगे। मतलब कोई ना कोई बहाना लेकर, ये नहीं बोलेंगे कि आपको याद कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ लेकर आपको ये कांटेक्ट करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स को 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। 2 नंबर की एनर्जी यहाँ पे अगेन निकल कर आई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी ऑलरेडी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ऐसा लग रहा है कि आज रात आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा। कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट होगा? उनको ये लगेगा कि एक तो ओके यहाँ पे 2 नंबर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, 2 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। एक तो उनको लगेगा कि अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था, यानी कि अब तक आपका कॉल मैसेज उनको मिल जाना चाहिए था, आपका अप्रोच आ जाना चाहिए था। लेकिन अगर आपने अप्रोच नहीं किया है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? किस वजह से आपने अप्रोच नहीं किया, किस वजह से आपने इस व्यक्ति को कांटेक्ट नहीं किया होगा, या क्या हुआ होगा आपकी लाइफ में, क्या आपकी सोच बनी होगी करंटली इस व्यक्ति को लेकर। ये सब जानने की कोशिश आपके पार्टनर किसी से करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
होता है ना कि हम किसी व्यक्ति को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं या हमें पता नहीं लगता है, तो अपने फ्रेंड से भी बात करते हैं ना कि यार पता नहीं वो कहाँ है, क्या चल रहा है, कांटेक्ट नहीं करता या नहीं करती। तो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, जहाँ पर ये किसी से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, जो कि ये दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को हैप्पी या खुश दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप इस व्यक्ति को खुशी दिखाई दे रहे हो, जिस वजह से इस व्यक्ति को लगता है कि आप शायद कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप खुश हो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, तो ये खुशी किस रीज़न की वजह से है, क्या चीज़ की वजह से है, क्यों आप खुश हो, तो ये इस चीज़ को भी लेकर आपके पार्टनर क्यूरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस व्यक्ति को इसको लेकर भी जानना है कि आपके अंदर ये इस खुशी का राज क्या है, इस पॉजिटिविटी का राज क्या है, इतना पावरफुल बन जाने का राज क्या है, क्या चल रहा है। ठीक है, एम्पिरर को प्लीज क्लैरिफाई। अच्छा, दूसरा आपके पार्टनर हो सकता है कि आज किसी से ये भी पूछे क्या उनको, मतलब आपके पार्टनर को आपको कांटेक्ट करना चाहिए, क्या उन्हें खुद अप्रोच करना चाहिए। पेज ऑफ कप्स और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। आप में से किसी के पार्टनर की आज रात की एनर्जी ये दिखाई दे रही है, वो व्यक्ति आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको लगे कि ये इंसान मुझे सॉरी बोलेगा, इसके अंदर तो इतना ईगो है, ये तो कभी बोल ही नहीं सकता है। डेफिनेटली हो सकता है कि व्यक्ति आपको सामने से सॉरी ना बोले, आई एम सॉरी ना बोले, लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, जिसको एम्पिरर ने एम्पिरर को पेज ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है विद 7 ऑफ कप्स। यानी कि ये दिख रहा है कि व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सामने कन्फेस करना ही सॉरी बोलना है इनके लिए, हो सकता है कि ये कुछ ऐसा करें जिससे कि इनकी जो गलती है वो माफ़ हो जाए। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ करे जिससे कि आप इस व्यक्ति को माफ़ कर दो। तो हो गया ना, बिना कहे भी सॉरी बोलना। इन्होंने कुछ किया आपके लिए और कुछ अच्छी चीज़ की, मतलब आपको खुश करने की कोशिश की, या कुछ भी इस व्यक्ति ने किया, और मतलब एक तरीके से इनको लगता है कि बिना कुछ कहे भी हम सॉरी ले सकते हैं उस व्यक्ति के लिए, कुछ करके, कुछ अच्छा करके। ठीक है, उस व्यक्ति की मदद करके, उसकी हेल्प करके, या उसको प्यार देकर, कैसे भी करके। ठीक है, दूसरा कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अपने ईगो को साइड रखो एंड सॉरी बोल देते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिन लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं, उनके पार्टनर की स्पेशली ये फीलिंग्स है कि आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। उनको ये फील होता है कि आपको एक बार सॉरी बोल देना चाहिए, अपनी ईगो को साइड में रख के। अगर इनसे किसी प्रकार की गलती हुई है तो डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। द लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के अंदर एक इंतज़ार दिखाई देता है और कन्फ्यूजन भी दिखाई देता है। शायद आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये इंतज़ार कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और कभी कभी लगता है कि शायद एक ना एक दिन ये इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लवर्स का कार्ड निकल कर आया। उनको लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा दिनों तक इनके बिना नहीं रह पाओगे, एक ना एक दिन आप इनको कांटेक्ट कर लोगे। लेकिन कई बार ऐसा भी आपके पार्टनर को लगता है कि शायद उनकी जो सोच है कि आप उनको कभी कांटेक्ट कर लोगे या कभी आप लोग वापस से मिल पाओगे, ये सोच कभी पूरी नहीं होगी, ये सोच कभी सच नहीं होगी। तो कहीं ना, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, जो कि ये बता रहा है डुअलिटी आपके पार्टनर की सोच में। कई बार आपके पार्टनर को लगता है कि आप लौट आओगे इनके पास वापस, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट कई बार उनको लगता है कि ये सिर्फ इनका सोच है और सोच ही रह जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। द डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बट आज रात आपके पार्टनर के अंदर एक वेट, एक होप की एनर्जी दिखाई दे रही है, इंतज़ार की एनर्जी दिखाई दे रही है। कभी कभी होता ना, बहुत ज़्यादा लगता है कि शायद आज इसका कॉल आएगा, मतलब मन में एक बेचैनी होती है, वो एनर्जी आपके पार्टनर की है। डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। पहली चीज़ तो आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा सेंचुअली अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। डेविल का कार्ड है, ठीक है।
दूसरा यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई किया है। अगर आपके पार्टनर के अंदर कोई नेगेटिव आदत, जैसे मान लो डोमिनेट करना, दबा के रखना सामने वाले को, ठीक है, सामने वाले पार्टनर को, या अपनी मनमानी करना, अपनी चलाना, या किसी तरीके के एडिक्शन, एल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एडिक्शन में ना, कुछ भी एडिक्शन हो सकता है। अगर आपके पार्टनर किसी चीज़ के एडिक्टेड है तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस अपनी बुरी आदत को, बुरी लत को छोड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं। उस बुरी लत को ये व्यक्ति छोड़ना चाह रहे हैं, चेंज कर रहे हैं खुद को, खुद के नेगेटिव, जो एक नेगेटिविटी है आपके पार्टनर के अंदर, डोमिनेट करना, शक करना, ब्लेम गेम करना, या रिलेशनशिप को छोड़कर चले जाना, या मल्टीपल लोगों से बात करना, आपको चीट करना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बता रहा है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति खुद को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने की, अपने आप को बदलने की ये व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये अब बहुत हाई टाइम आ चुका है जहाँ पर इनको अब अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी नेगेटिविटीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। लाइफ ऑलवेज ऐसे नहीं चलने वाली है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, यहाँ पर ये बता रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। आपके पार्टनर की लाइफ में खुशी तभी उनको मिल सकती है जब वो अपनी पर्सनालिटी को चेंज करेंगे, जो अपने नेगेटिव पैटर्न को चेंज करेंगे, अपनी ईगो को, अपने अहम को चेंज करेंगे, तब जाकर इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स को 5 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर को इतना तो पता है कि आपके साथ वापस से कनेक्शन बनाने में बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स का भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को सामना करना पड़े। मान लो ऑब्स्टिकल किस तरीके के हो सकता है कि इनके घर वाले बहुत ज़्यादा रोकें, कंट्रोल करें, या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या रुकावट आप दोनों के रिलेशनशिप में आएगी ज़रूर। लेकिन देखो ऐसा है ना कि रुकावट ज़रूर आएगी, रोकने टोकने की ज़रूर कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर कोशिश किया जाए तो ये ऐसा भी नहीं कि पॉसिबल नहीं है आप दोनों का वापस से कनेक्शन में आना, आप दोनों का वापस से रिलेशनशिप में आना। वर्ल्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप दोनों एक हो सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों का रोक टोक या जिन लोगों का इंटरफेरेंस ज़रूर आएगा, वो लोग आपके पार्टनर को रोकने की, टोकने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। लेकिन आपके पार्टनर को किसी ने बोल दिया तो रुकना नहीं है, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर को ये लगता है कि शायद आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ जो बेलने पड़ेंगे, लेकिन वो पापड़ बेलना वेस्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो आपके लिए पापड़ भी बेले और आप उनको मिलो भी ना। यानी कि अगर आपके लाइफ में और भी ऑप्शन है और ये अपनी जगह बनाने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप उनको कंसिडर ज़रूर करोगे। अगर ये एफर्ट्स डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप इनको चांस या मौका नहीं दोगे। लेकिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि सब चीज़ें ये सही कर पाए, सब चीज़ें ये ठीक कर पाए। 6 ऑफ वॉन्ड्स को 6 ऑफ वॉन्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर का मन, सबकॉन्शियस माइंड या इंट्यूशन आपके पार्टनर को ये कहता है कि देखो आगे बढ़ने से डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, ठीक है। मतलब इस रिलेशनशिप को वो विक्ट्री दिला पाएंगे। इस रिलेशनशिप में जो भी आप लोग चाहते हो, शादी हो, कमिटमेंट हो, मैरिज हो, ये सब चीज़ कर पाएंगे। लेकिन एफर्ट्स डालना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता आगे बढ़ना, आगे जाना नामुमकिन है। एक और चीज़ में मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर का मन कई बार ऐसा भी कहता है कि शायद एक ना एक दिन फैमिली जो है वो मान जाएगी। अब चाहे वो फैमिली कि इशू उनके फैमिली के तरफ से हो या आपकी फैमिली की तरफ से हो, बट आपके पार्टनर का मन कई बार कहता है कि थोड़ा सा उनको और एफर्ट्स डालना चाहिए, थोड़ा सा उनको और वेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं फैमिली जो है उनकी मान जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि ये सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, किसी को भी दुखी करके मतलब आपके साथ शादी एंड ऑल नहीं करना चाहते हैं। अपने आप को सिर्फ ये खुश नहीं रखना चाहते हैं, ये अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं। अगर वो लोग भी खुश हैं तब ये खुश रह पाएंगे, ऐसी आपके पार्टनर की सोच दिखाई देती है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ
स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के बारे में आज रात बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो और ये सोचने वाले हो कि कब ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देंगे। मे बी हो सकता है कि आप लोग कांटेक्ट में हो, मिनिमल कांटेक्ट में हो, लेकिन कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, डिल्यूजन है, कमिटेड रिलेशनशिप है भी और नहीं भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं आज आपकी सोच में भी ये है कि ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट कब देगा, इस व्यक्ति से आपको कमिटमेंट कब मिलेगा। हो सकता है कि आज के दिन आप में से कुछ लोग या तो सोशल मीडिया पे आप इस व्यक्ति को स्पाई करो या माइंड ही आपका इस व्यक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा चले, बार बार इस व्यक्ति के बारे में सोचो, तो एक तरह से ये भी स्पाई ही होता है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कई बार आपके पार्टनर को परेशानी भी होती है आपके इस बदलाव से, आपके इस चेंज से, क्योंकि उनका मन बार बार आपकी तरफ आता है, बार बार उनका मन भटकता है। अगर ये व्यक्ति ने फैसला किया था कि अब आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी ये आपके अंदर देख रहे हैं जिसकी वजह से बार बार ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बार बार इनका मन आपके टूवर्ड्स मतलब जा रहा है। ठीक है, और ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्ट वे में हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो, जिसके वजह से इनको इरिटेशन या गुस्सा आना या लग रहा है कि क्या ये तो मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रही है या नहीं दे रहा है। ठीक है, ओके, आप में से किसी के पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आस लगाए थे किसी जॉब को पाने के लिए या किसी काम को कंप्लीट। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आप में से किसी के पार्टनर हो सकता है कि आपसे इन्होंने इसलिए ब्रेकअप या सेपरेशन लिया, शायद ये कोई ना कोई एग्ज़ाम, कोई ना कोई काम पाने के लिए। अब मे बी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए व्यक्ति प्रिपेयर कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, क्योंकि ये एनर्जी दिखाई दे रही है। इस व्यक्ति ने इस वजह से शायद आपसे रिश्ता तोड़ा, बट आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है जैसे ही उनकी एक स्टेबल जॉब लगेगी, एक स्टेबल अर्निंग हो जाएगी, जो वो चाह रहे हैं या चाह रही हैं वो हो जाएगी, व्यक्ति डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे या आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपको शादी भी देंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम इस वक्त आप में से किसी के पार्टनर का जॉब है, उनका करियर है, उनका काम है, जो कि हो सकता है कि इस वक्त वो काम और करियर सही तरीके से बन नहीं रहा है या जा नहीं रहा है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। ये व्यक्ति ऐसा नहीं कि आपसे दूर है या आपसे दूरी बना रहे हैं तो इनके दिल में आपको लेकर प्यार और फीलिंग्स नहीं है। ये व्यक्ति सच में अपने काम की वजह से परेशान दिख रहे हैं, और जैसे ही उनके पास वो काम और मत हो जाएगा, इस व्यक्ति के अभी तो इनके मन में ये है कि ये आपको अप्रोच करेंगे या आपसे शादी करेंगे या आगे आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ ही रहेंगे, आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी काम की वजह से ये आपसे दूरी बना रहे हैं। मे भी हो सकता है इस व्यक्ति को लगता है कि वो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जब वो आपके साथ रहते हैं या रहती हैं। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अच्छा, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को आपका लोगों से मिलना या अपने दोस्तों से मिलना, उनके साथ कनेक्ट होना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, आप में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी को नापसंद करते हो, लेकिन आप किसी से मिल रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, आपके पार्टनर को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स विथ नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। आप में से किसी के पार्टनर की लाइफ में ना बहुत सारी उलझने, बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है स्टकनेस है, जहाँ पर उनके पास ना क्लैरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को क्लैरिटी की कमी है, इनको किसी की सजेशन की ज़रूरत है, इनको किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह की ज़रूरत है, इनको किसी ना किसी की बेसिकली गाइडेंस की ज़रूरत मुझे दिखाई देती है। ठीक है, गाइडेंस ना होने की वजह से ना ये व्यक्ति कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं। एक्शन तब होगा ना जब कोई डिसीजन होगा, कोई फैसला होगा। तो यहाँ पर कमिटमेंट नहीं देने का रीज़न इस व्यक्ति का ये है कि करंटली जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम से कैसे डील करें, कैसे उससे निपटे, इस व्यक्ति को वही समझ में नहीं आ रहा है। अंधकार में आपके पार्टनर जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई।
एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है दी एम्परर का कार्ड। यानी कि ये दिख रहा है कि देखो, एक ईगोस्टिक पर्सन के लिए ना खुद से झुककर बात करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि वो 100 बातें सोचेगा, विचारेगा। जिसका ईगो नहीं होगा ना, वो ना एकदम से कॉल कर देगा, ठीक है, एकदम से ही बात कर लेगा, अरे ठीक है रिश्ते को पहले रखते हैं, रिश्ते को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन आपके पार्टनर चाहे खुद के अंदर कितना भी बदलाव लाने की कोशिश करे, कितना भी चेंज लाने की कोशिश करे, देखो अपने आप को बदलना क्या इतना आसान होता है, नहीं होता है। तो कई बार आपके पार्टनर के अंदर वो ईगो आ जाता है, जिस वजह से वो अपने एक्शन को ना स्लो कर देते हैं। मान लो जैसे उनका मन कर रहा है कि अभी वो आपको कॉल करके आपसे बात करे, तो वो क्या सोचते हैं कि अरे रुक जाओ, अभी रहने दो, 1-2 दिन और देखते, चलो आधे घंटे बात करते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कई बार चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं, बट एक्शन ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। एक्शन, या एक्शन मतलब कॉल मैसेज की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपको ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली इस व्यक्ति का स्लो एक्शन, अभी व्यक्ति घोड़े से उतरकर खुद चल रहे हैं, है ना। एक एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि पहले कार्स एंड ऑल ये सब नहीं होते थे, तो पहले क्या इंसान के पास चैरियट होते थे, तो घोड़ा होता था, तो इन सब से ही फास्ट मतलब आदमी ट्रैवल करते थे। तो अब ये व्यक्ति उससे उतर के ये खुद अपने पाँव पे चल रहा है, यानी कि वो अपने गोल पर तो पहुंचेगा, अपनी जर्नी को कंप्लीट तो करेगा, लेकिन वो धीरे करेगा, स्लो करेगा, क्योंकि घोड़े और इंसान की रेस हो ही नहीं सकती ना। घोड़ा जितना स्पीड चल सकता है, दौड़ सकता है, इंसान नहीं चल सकता है। मतलब आपको एक्शन या इस व्यक्ति का कॉल मैसेज तो मिलेगा, लेकिन स्लो। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कॉल मैसेज आ भी चुका है, इस व्यक्ति का बातचीत हो चुकी है इस व्यक्ति से, इसकी भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी दिनों के बाद इस व्यक्ति ने आपको अप्रोच कर लिया है, ठीक है। जो अप्रोच जिनको मिल चुका है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसकी एनर्जी है, मुझे भी जानना है। और जिनको नहीं आया है, इस व्यक्ति का एक्शन आपको मिलेगा, ठीक है, टाइम टेकिंग है। सो ये थी आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।